आज हम आपके लिए पेंटिंग एंड पॉलिशिंग शॉप इंट्रोडक्शन अर्थात पेंटिंग और पॉलिशिंग शॉप के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम पेंटिंग का अर्थ क्या है, नीड ऑफ पेंटिंग क्या होती है, तो धातु, लकड़ी, सीमेंट आदि पर पेंट, डिस्टेम्बर आदि के लेप चढ़ाने का कार्य पेंटिंग कहलाता है। अब इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि लकड़ी, धातु, सीमेंट आदि बनी वस्तुओं पर पेंट, रोगन, डिस्टेम्पर आदि के लेपन की क्रिया प्रलेपन कहलाती है। निर्माण वस्तुओं को वायुमंडलीय कुप्रभाव जैसे जंग लगना, संक्षारण, नमी, वाष्प, ऊष्मा से बचाने के लिए भी पेंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। लकड़ी पर पेंट से हानिकारक कीड़े जैसे फंगस आदि से बचाया भी जा सकता है। अब इसी क्रम में अगला पॉइंट है पेंट। पेंट क्या कहलाता है? पेंट किसी उपयुक्त द्रव में रंजक या पिगमेंट का महीन कणों के रूप में मिश्रण पेंट कहलाता है। रंजक या पिगमेंट का मुख्य उद्देश्य पेंट को रंग प्रदान करना होता है। पिगमेंट छोटे छोटे कणों के रूप में होता है और जिस द्रव के साथ उनका मिश्रण बनाया जाता है उसमें से सामान्यतः अविलेय होने चाहिए। पिगमेंट के रूप में अनेक कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक लवण आदि प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लेड, क्रोमेट आदि। जिस द्रव में पिगमेंट मिश्रण बनाया जाता है उसे वाहक या बंधक कहते हैं। बंधक द्रव तेल या रेजन होता है, जैसे अलसी का तेल आदि। अब इसी क्रम में अगला जो पॉइंट है वह है पेंट की आवश्यकता, नीड ऑफ पेंटिंग। तो धातु, लकड़ी आदि पर वायुमंडलीय कुप्रभाव जैसे संक्षारण, नमी आदि से बचाने के लिए पेंटिंग की आवश्यकता होती है। धातु पदार्थों पर पेंटिंग के अतिरिक्त टिन, जिंक, तांबा, निकेल, क्रोमियम आदि धातुओं का स्तर चढ़ाया जाता है, जो कि धातुओं के संक्षारण होने से उन्हें बचाता है। अब इसी क्रम में अगला जो पॉइंट है वह है अच्छे पेंट के लक्षण। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है उच्च तरलता। इसमें पेंट पर्याप्त रूप से तरल अवस्था में होना चाहिए, जिससे इसे वस्तु की सतह पर सरलता से एवं सामान्य रूप से लगाया जा सके। अब इसी क्रम में अगला जो पॉइंट है वह है उच्च ढकने की क्षमता, हाई कवरिंग कैपेसिटी। तो इसमें है पेंट में पर्याप्त रूप से सतह को ढकने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे थोड़े साफ पेंट ही सतह के अधिक क्षेत्रफल पर लगाया जा सके। इससे सतह का क्षेत्रफल वर्ग मीटर प्रति लीटर पेंट द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अगला जो पॉइंट है वह है सूखने की क्षमता अर्थात ड्राइंग कैपेसिटी। इस गुण के अंतर्गत बिना चटके
या अन्य दोष उपजे पेंट में उचित समय में सूखने वाला गुण होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, पेंट में उच्च परिष्कृत एवं चमक वाला होना चाहिए ताकि पेंट सतह पर अच्छी परिष्कृत एवं चमक दे सके। पांचवा पॉइंट है, पेंट में स्थायी रंग होना चाहिए जो धूप से प्रभावित ना हो। वस्तु की सतह पर पेंट वातावरण के कुप्रभाव आदि के प्रति पर्याप्त रूप से प्रतिरोधक भी होना चाहिए। अब अगला जो कुछ पॉइंट है वह है रंग की स्थायिता। पेंट का रंग स्थायी होना चाहिए, अर्थात धूप आदि के प्रभाव से फीका नहीं पड़ना चाहिए। सतह पर पेंट ब्रश के निशान छोड़ने वाला भी नहीं होना चाहिए। और सातवां एक और पॉइंट है, सतह पर पेंट द्वारा सुगठिता एवं प्रत्यस्त फिल्म बनाई जानी चाहिए। अब अगला जो पॉइंट है, विभिन्न पेंटिंग विधियां, डिफरेंट मेथड ऑफ पेंटिंग। डिफरेंट मेथड ऑफ पेंटिंग अर्थात पेंट करने की विभिन्न विधियां। तो इसमें जो पहली विधि है वह है दस्ती पेंटिंग या मैनुअल पेंटिंग। इस विधि के अंतर्गत एक ब्रश की सहायता से सतह पर पेंट फैलाया जाता है। इसे ब्रश पेंटिंग भी कहते हैं। ये ब्रश घोड़े या सूअर के बालों से बने होते हैं। घोड़े की अपेक्षा सूअर के बाल वाले ब्रश अच्छे होते हैं। इस विधि में ब्रश को पेंट में डुबोकर उसे सतह पर इस प्रकार फैलाया जाता है। पेंट करने की यह एक धीमी विधि है। इसमें पेंट की गई सतह भी अधिक चमकीली एवं चिकनी नहीं बनती है। इस विधि में अन्य की अपेक्षा उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः पुलों आदि के ढांचों पर औद्योगिक दृष्टि में केवल इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसी क्रम में अगली जो विधि है वह है फुआर पेंटिंग या स्प्रे पेंटिंग। इसका प्रयोग बड़ी सतहों पर पेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मोटर, स्कूटर, कारखानों आदि में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से शीघ्र ही बड़ी सतहों पर पेंट हो जाता है। इस विधि द्वारा पेंट की गई सतह चमकीली एवं परिष्कृत प्राप्त होती है। मोटर, स्कूटर, वाहन इन पर इसी विधि के द्वारा पेंट किए जाते हैं। औद्योगिक दृष्टि से यह विधि सस्ती होती है। अब इसी के में एक और पेंटिंग होती है, वह है संपीड़ित वायु फुआर पेंटिंग या कंप्रेस्ड एयर संपीड़ित वायु एयर पेंटिंग। इसमें वायु संपीड़ित होकर एक स्प्रे गन की प्रयोग करके हम सतह पर उच्च दाब के साथ स्प्रे पेंटिंग करते हैं। अब इसी क्रम में जो अगली पेंटिंग है वह है डिप पेंटिंग। डिप पेंटिंग, इस पेंटिंग की सहायता से वस्तु की आंतरिक सतहों पर पेंटिंग आसानी से की जा सकती है। इसमें इसके अंतर्गत पेंटिंग की जाने वाली वस्तु को पेंट में डुबोकर निकाल लेते हैं और अतिरिक्त पेंट बह जाता है। इस विधि सस्ती एवं सरल विधि है। इसे स्वचालित मशीनों से भी किया जा सकता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा खोखली वस्तुओं की आंतरिक सतहों पर भी पेंटिंग की जा सकती है, जो अन्य विधियों के द्वारा असंभव है। यह विधि अन्य की अपेक्षा औद्योगिक दृष्टि से सस्ती है, परंतु उच्च कोटि की परिष्कृत सतह प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए यह परिष्कृत कम महत्वपूर्ण होती है। अब अगला जो पॉइंट है वह है रोलर पेंटिंग।
इस विधि का प्रयोग बड़ी सतहों पर पेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से इस विधि में पेंटिंग से अधिक संबंधित होती है। इसका उपयोग केवल समतल सतहों पर पेंटिंग में किया जाता है। इसे स्वचालित बनाया जा सकता है, जैसे यह बड़े पैमाने पर सस्ती पड़ती है। इसके द्वारा उच्च परिष्कृत हाई फिनिशिंग भी प्राप्त की जा सकती है। पेंट के पश्चात ही वस्तु को आवश्यक आकार दिया जाता है, जैसे डिब्बा, बोतल, ढक्कन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ विभिन्न पेंटिंग विधियां, अर्थात डिफरेंट पेंटिंग मेथड। मेरे इस चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।